दोस्तों नमस्कार। हम लोग बात कर रहे थे पारिभाषिक शब्दावली के बारे में। और पारिभाषिक शब्दावली जो कि अंग्रेजी भाषा के ऐसे शब्द हैं जो हमारी ज़ुबान पर चढ़े हुए हैं और उनको हम दैनंदिन यानी कि प्रयुक्त करते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, जिनको काम में लेते हैं। और ऐसे जो शब्द हैं वो जो आयोग है, वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग, उसके द्वारा भी यानी कि इन शब्दों को चिन्हित किया गया। हमारी बोर्ड की एग्ज़ाम में भी ये जो शब्द हैं निर्धारित किए गए हैं। तो उन्हीं शब्दों पर हम बातचीत कर रहे थे। और पिछला जो हमारा वीडियो था उसमें हमने बात की थी इंटरव्यू यानी कि साक्षात्कार, उसके बारे में बातचीत की थी। और अब हम उसी क्रम में आगे जो शब्द हैं ये उनको देख रहे हैं, जैसे कि इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना। और ये जो शब्द है इसको अपने को ध्यान रखना है, प्रस्तावना को। वहीं पर है इनवॉइस, बीजक, इंस्पेक्शन, निरीक्षण, इंस्टॉलमेंट, किस्त। ये जैसे कि प्रस्तावना, निरीक्षण, किस्त, या यूँ कहें कि इंट्रोडक्शन, इंस्पेक्शन और इंस्टॉलमेंट, इन शब्दों का हम बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं हमारे दैनिक जीवन में। ये शब्द काम में आते रहते हैं। जैसे कि प्रस्तावना शब्द है उसको काम में लेते रहते हैं, कहीं पर निबंध की बात आ गई, कोई विषय वस्तु को प्रस्तुत कर रहे हैं, वहाँ पर यानी कि इसको काम में लेते हैं। इंस्पेक्शन की जो बात है, निरीक्षण की बात है, ये शब्द भी हम काम में लेते हैं। वहीं पर बात आ गई इंस्टॉलमेंट, हर महीने की जो किस्तें लोगों की जो भी है, LIC वगैरह जो भी किस्तें हैं उनकी बात आ गई। उसी क्रम में इंटीग्रेशन, एकीकरण, इंटीरियम, अंतरिम, इन्वेस्टिगेशन, अनुसंधान या खोज। और इस शब्द को ज़्यादातर काम में लिया जाता है हाँ, तो हम बात कर रहे थे इन्वेस्टिगेशन की। और इन्वेस्टिगेशन यानी कि अनुसंधान। उसके बाद में बात आ गई जैसे कि जॉब, कार्य या नौकरी, जॉइन, कार्य ग्रहण, जॉइनिंग रिपोर्ट, कार्य ग्रहण प्रतिवेदन, जॉइंट, संयुक्त। और फिर है जर्नल यानी कि दैनिक, पत्रिका, जुडिशियल, न्यायिक, जूनियर, कनिष्ठ। इस शब्द का ध्यान रखना अपने को, कनिष्ठ का। वहीं पर की यानी कि आधारभूत, मूल और कुंजी, यानी कि कोई सा भी शब्द है उसको काम में लिया जा सकता है इनमें से। फिर है कीबोर्ड, कुंजी पटल, की मैप, मूल नक्शा, नॉलेज, ज्ञान, लेबर रिलेशन, श्रम संपर्क, लेबर वेलफेयर, श्रम कल्याण, लैंडमार्क, सीमा चिन्ह, लेआउट, खाका या योजना। इसको अपने को ध्यान रखना है। फिर है लीज यानी कि पट्टा, इसको भी अपने को ध्यान रखना है। उसी क्रम में देखिएगा लीज डीड, पट्टे पर विलेख। वहीं पर है लीगल, वैध, लीगल नोटिस, वैधिक सूचना। फिर है लाइसेंस, और लाइसेंस शब्द इसको भी अपने को ध्यान में रखना है, अनुज्ञप्ति। लिएसन, संपर्क, लुकआउट, तालाबंदी। फिर है लॉजिंग, वासगृह है, लॉगबुक, कार्य पूंजी। और उसी क्रम में हम बात करते हैं लॉ एंड ऑर्डर, विधि व्यवस्था या कानून व्यवस्था। इस शब्द का भी बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। फिर है लिंगुआ फ्रेंस, जनभाषा या संपर्क भाषा। वहीं पर है मेडन स्पीच, प्रथम भाषण, मेंटेनेंस, अनुदान। ये जो मेंटेनेंस शब्द है इसका भी अपने को ध्यान रखना है। फिर है मैनिफेस्टो, घोषणा पत्र। ये शब्द बहुत बार काम में आता है, यानी कि पार्टी विशेष है उनके संदर्भ में तो ये आम बात है ही। मेजॉरिटी, बहुमत जो शब्द है ये भी महत्वपूर्ण है। और वहीं पर है मेमोरेंडम, ज्ञापन, इस शब्द का भी हमें ध्यान रखना है। फिर है मार्जर, विलियन, माइग्रेशन। इस शब्द को बहुत ज़्यादा काम में लेते हैं, माइग्रेशन शब्द, जैसे कि जो एजुकेशन के क्षेत्र में प्रवास या प्रव्रजन। वहीं पर मिनट, इस शब्द का ध्यान रखना है, क्योंकि एक तो मिनट, जो मिनट्स है यहाँ पर तो इसका अर्थ है कार्यव्रत। और हम कई बार सोच लेते हैं यानी कि जो घड़ी की सुई जो मिनट बताती है उसके बारे में। फिर है मिसलेनियस, विविध, मॉर्गेज, बंधक या गिरवी। फिर कहें मोशन, प्रस्ताव। फिर है म्यूनिसिपैलिटी,
तो म्यूनिसिपैलिटी का है नगर पालिका। ये जो शब्द है हम काम में लेते ही रहते हैं, आता ही रहता है ये काम में। फिर है म्यूचुएशन, नामांतरण। और उसी क्रम में हम बात करते हैं आगे नेशन, राष्ट्र, नेशनल एंथम, राष्ट्रगान। विशेष रूप से ध्यान रखना इनका। एक तो हो गया अपना नेशनल एंथम और राष्ट्रगान, यानी कि जनगण मन अधिनायक वाला, और वहीं पर है नेशनल सॉन्ग और राष्ट्रगीत वंदे मातरम। फिर है नेटिव प्लेस, जन्म स्थान। फिर है नेग्लिजेंस, उपेक्षा या अवहेलना। फिर है नेट, शुद्ध, नोट, टिप्पणी, नर्सरी, पौधशाला, न्यूट्रिशन, पोषण, नोटिफिकेशन, अधिसूचना। और इस शब्द पर हमें ध्यान देना है। फिर आ गया ऑथ। ऑथ का अर्थ शपथ, ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य या प्रयोजन, ऑब्जेक्शन, आपत्ति या आक्षेप, ऑब्लिगेटरी यानी अनिवार्य या बाध्यकारी, ऑब्जर्वर, प्रेक्षक, पर्यवेक्षक, ऑफेंस, दोष या फिर यूँ कहें अपराध। और उसी क्रम में हम बात करते हैं आगे ऑफिशियल, कार्यालय या शासकीय, ऑफिशियल लैंग्वेज, राजभाषा, ऑन डेपुटेशन, प्रतिनियुक्ति पर। और प्रतिनियुक्ति पर यानी ये शब्द ही काम में लिया जाता है। जैसे ज़्यादातर जो कर्मचारी हैं वह कई बार उनको प्रतिनियुक्ति पर भेजा जाता है। फिर ऑपरेशन, शल्यक्रिया या फिर प्रचालन, ओवरेज और ओवरएज यानी कि अधिक आयु। फिर है पैक्ट, समझौता, पैराडॉक्स, विरोधाभास या मिथ्याभास। फिर है पार्टिसिपेट, भाग लेना या सहभागिता, पार्लियामेंट। इस शब्द का ध्यान तो संसद। और फिर बात आ गई पार्ट टाइम, अंशकालिक, परमिट, अनुमति, परमिसिबल, अनुज्ञेय, फिलोसॉफी। इस शब्द का ध्यान रखना है, दर्शन शास्त्र, पिटीशन, याचिका। ये शब्द भी ध्यान रखना है। फिर है पोर्टफोलियो, संविभाग। और फिर बात आ गई पोस्टिंग, पद स्थापन। जैसे पोस्टिंग होती है, कोई गवर्नमेंट जॉब लगता है या कोई प्राइवेट जॉब लगता है, जो भी जिसके लिए हम पोस्टिंग शब्द काम में लेते हैं। फिर है पोस्टपोन यानी कि मुलतवी, स्थगित होना। और उसके बाद में बात आ गई अपने प्रिलिमिनरी यानी प्रारंभिक। वहीं पर है प्रीमिसेस, परिसर, अहाता। फिर है प्रिस्क्राइब्ड, निर्धारित। उसके बाद में आ गया प्रिज्यूम्पशन, प्रकल्पना या अनुमान। फिर है प्रिंसिपल, प्रधान। फिर है प्रिंसिपल। इन दोनों ही शब्दों का ध्यान रखना अपने को, क्योंकि एक में आ गया स्पेलिंग का अंतर है सिद्धांत, और वहीं पर प्रिंसिपल, प्रधान। तो इन दोनों शब्दों का ध्यान रखना है कि एक जो प्रिंसिपल है इसमें लास्ट में PAL है और इसमें PLE है, यानी सिद्धांत वाला है उसमें तो PLE। और जैसे प्रधानाचार्य के लिए जो शब्द काम में लिया जाता है प्रिंसिपल या सिद्धांत के रूप में, तो वहाँ पर PAL है। इसलिए इस बात का हमें ध्यान रखना है। वहीं पर बात आ गई प्रोविशन यानी प्रोबेशन, परिवीक्षा, प्रोटोकॉल, आदिलेख, नयाचार या रुदात। वहीं पर बात आ गई प्रोजेक्ट, परियोजना। और इस शब्द को हम खूब काम में लेते हैं, प्रोजेक्ट को, परियोजना। फिर है प्रोविजनल, अस्थायी, पब्लिक फंड, लोक नीति। फिर बात आ गई क्वालिफिकेशन, अर्हता या योग्यता। ये शब्द भी बहुत काम में लेते हैं हम। वहीं पर आ गई क्वालिटी, तो यानी कि गुणवत्ता, और क्वांटिटी यानी कि मात्रा। फिर बात आ जाती है क्वार्टरली, त्रैमासिक, यानी कि 3 महीने से। फिर आगे बात करते हैं हम कोरम, गणपूर्ति। ये जो शब्द है कोरम, जो राजनीति शास्त्र का शब्द है, और ये विशेष रूप से काफ़ी प्रचलित है, तो ध्यान देना इस बात का। फिर है कोटे यानी कि उद्धरण देना,
रेस दौड़, रेडियस अर्धव्यास, रैंडम इस शब्द को भी बहुत ज़्यादा काम में लेते हैं रैंडम को, यानी अनियमित या फिर संयोगिक। फिर बात आ जाती है रैंक, पद या श्रेणी, रिबेट छूट, रिसिप्ट इस शब्द को बहुत काम में लेते हैं हम, यानी कि रसीद या आवती। फिर बात आती है रिकॉर्ड, अभिलेख, इस शब्द का भी ध्यान रखना अपने को। वहीं पर रिकरिंग आवर्ती, रेफरेंस संदर्भ, और रजिस्टर पंजीबद्ध करना, रजिस्ट्री पंजीयन, दोनों शब्दों का ही ध्यान रखना है, यानी कि रजिस्टर पंजीबद्ध करना, रजिस्ट्री पंजीयन। फिर है रिक्रूटमेंट भर्ती, फिर है रेमुनरेशन यानी पारिश्रमिक, रिमूवल निष्कासन, रिप्लेस प्रतिस्थापन, और रिजोल्यूशन संकल्प। आगे हम देखते हैं रिव्यू समीक्षा या पुनरीक्षण, रिटायरमेंट सेवानिवृत्ति, सैंक्शन इस शब्द का ध्यान रखना अपने को, सैंक्शन यानी कि स्वीकृति, और शेड्यूल अनुसूची। वहीं पर बात आ जाती है अपनी सिक्योरिटी प्रतिभूति, सेटअप व्यवस्था, सेक्शन अनुभाग। एक तो आ गया यानी कि सेक्शन सैंक्शन और यानी स्वीकृति, और दूसरा है सेक्शन यानी अनुभाग, तो इस शब्द का ध्यान रखना अपने को। फिर बात आ जाती है स्लूम गंदी बस्ती, सीनियर वरिष्ठ, सिग्नेचर हस्ताक्षर, स्टैंडर्ड मानक या स्तर, फिर है स्टेनोग्राफर आशुलिपिक, वहीं पर है स्टिपेंड वृत्ति, स्टेट राज्य। और फिर आगे हम बात करते हैं सब्जेक्ट विषय, सबऑर्डिनेट इस शब्द का ध्यान रखना है, सबऑर्डिनेट अधीनस्थ, सरप्लस अधिशेष इस शब्द का भी ध्यान रखना है। बात आ जाती है टेबुलेशन, टेबुलेशन यानी कि सूचीकरण या सारणीयन, फिर टैरिफ दर सूची, फिर आ गया टेस्टिमोनियल प्रशंसा पत्र, टेक्निक तकनीक या क्रियाविधि, टाइम टेबल समय सारणी, टोल टैक्स पथ कर, इसका हमें ध्यान रखना है क्योंकि टोल टैक्स लेते हैं जब यात्रा करते हैं। टेंडर इसका भी अपने को ध्यान रखना है। निविदा टर्म अवधि मियाद या फिर शब्द, विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा शब्द भी होता है इसका अर्थ। फिर टेरर आतंक या भय, फिर थिएटर रंगशाला नाट्यशाला, थीसिस शोध, ये शब्द पूछा गया है। ये जो है शब्द यानी कि थीसिस जो शब्द है इस शब्द को पूछा गया है और हमें इस बात का ध्यान भी रखना है। वहीं पर इस शब्द को 2020 में पूछा गया। उसके बाद में जो बात आ जाती है अपनी उसको देखिए, थीसिस के बाद में है टाइम बेल्ट कालातीत, अवधि पार, ट्राइब जनजाति, ट्रस्ट न्यास या प्रन्यास। और उसके बाद में हम बात करते हैं अल्टीमेट अंतिम या चरम, अल्ट्रावायरस शक्तिबाह्य अधिकारातीत, फिर है अंडू अनुचित, अंडरलेइंग अंतर्निहित, यूनिक ये शब्द बहुत बार काम में आता है यूनिक शब्द, तो यूनिक अनुपम अपूर्व या फिर यूनिक। फिर है अल्टिलाइजेशन उपयोगी, सॉरी यूटिलाइजेशन, यूटिलाइजेशन इस शब्द का भी हमें ध्यान रखना है। और यूटोपिया आदर्श लोक, काल्पनिक आदर्श। और वहीं पर है वैग्यू अनिश्चित या अस्पष्ट, वैलिड विधिमान्य, विजिलेंस सतर्कता। और इस शब्द को बोर्ड की एग्जाम 2020 में पूछा गया है, विजिलेंस को सतर्कता को पूछा गया है। तो इस प्रकार से यानी कि प्यारे विद्यार्थियों, हमारा जो पारिभाषिक शब्दावली है
उन पर बात हुई है। और इन शब्दों को देखना, आप लोगों से मेरी एक गुजारिश है, आग्रह है। हो सकता है कि यहाँ पर अंग्रेजी जो शब्द हैं उनका उच्चारण दोष संभव है, फिर भी आपको मैं फिर याद दिला दूँ, जो पहले वीडियो में मैंने ये बात बताई थी कि इनको निश्चित रूप से अपने को उसी रूप में ध्यान रखना, जैसे कि इनका जो उच्चारण जहाँ तक है या जैसा है उसी रूप में अपने को ध्यान रखना है। और स्पेलिंग और इनका जो अर्थ है उसका, जो कि अपने सामने ये बातें आ रही हैं, इनको उसी रूप में तैयार करनी है। और अब हम एक नए वीडियो के साथ, नए बिंदु के साथ फिर आप लोगों से मिलेंगे, आप लोगों से रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। हाँ, ये जो शब्दावली है ये बोर्ड परीक्षा की और बोर्ड पाठ्यक्रम के हिसाब से निर्धारित है, तो पहले इनको तैयार करना ज़रूरी है। ज़्यादातर क्या है कि इन्हीं में से ही प्रश्न पूछा जाता है, और जो विभिन्न जो प्रतियोगी परीक्षा उनमें भी यानी कि इन्हीं में से प्रश्न कर लिया जाता है, इसलिए इनका थोड़ा हमें ध्यान रखना है। और नए बिंदु के साथ मुलाकात जब होगी, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।